खाना 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 किस किस को नहीं खाना। पार्थ कह रही हूँ खा ले। पार्थ इनमें कद न रड़ायो। पार्थ तो पहले से रड़ा रड़ाया हो इनमें। अब तो बहुत ठंड हो गई हमारे, ठंड पड़ गई ज्यादा। बारिश आ रही है, जूम करके दिखा। चाय पी खो जाएगी, रुक जाओ। बादल गरज रहे बाहर। देख लो मम्मी और सुन लो पापा, हमें नु बता रही है कि अब की बार जब मैं गई ही ना तो मैंने सारा काम करा। पागल सब लोग कह रहे हैं ज्यादा करके दीदी देखे ना, तो अब की बार हुई तो ही नहीं तो मैं ब्लॉग कैसे बनाती। ब्लॉग देख हम तो जब ब्लॉग भी बना ले और काम भी कर ले। तो अब भी हमारी हो चुकी है खाने की तैयारी। हाँ अब की बार काम करो, बड़ा एहसान करो। ब्लॉग बना लेती तो कितने रुपए डाल रहे हो? 100 बिजली गरज रहा, बारिश भी हो रही है। चल पार्थ रख दे अब अपनी। बारिश तो तेज आ लगी, रुकने का नाम ही ना। तो मैंने दूध उबलने के लिए रख दी, रोटी बना लूं। बन चुकी है। अब शिवानी की ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, और बाकी आप देख सकते हो बच्चे उड़ा रही है। किसका फोन है? दीद बोलो। ठीक है, इतना हुआ। एक मेरे पास कमेंट आई थी, आपने भी देखा होगा इंस्टा पे, मेरी आईडी पे, इस नाइट सूट में मेरी वीडियो थी, तो उसमें मुझे कमेंट आई थी कि आपके घर में कोई है नहीं जो आप ऐसे कपड़े पहनते हो। तो ये मेरी आप देख सकते हो नाइट सूट ये और मैं रात को ही पहनती हूँ इसे। और तो फिर उस दिन ऐसे हुआ कि उस दिन मम्मी नहीं थी और घर पे मैं और शिवानी थे और बच्चे थे घर पे, और कोई भी नहीं था। पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, और फिर देवर भी नहीं था यहाँ पे। तो इसलिए उस दिन ऐसे हुआ, और दोनों दरवाजे लगा दे, फिर दोनों हमने गेट लगा लिए थे। और फिर ये हुआ कि मतलब मुझे नहाना था, तो मैं सुबह के टाइम ऐसे करती हूँ, सबसे पहले उठ के नहाती हूँ और नहाने के बाद ही फिर ये नहाऊं, फिर कपड़े चेंज करूं, मतलब पहले उठूं और कपड़े चेंज करूं और फिर नहाऊं फिर। तो इस चीज़ में मुझे बहुत आलस आता है, तो मैं सुबह उठ के ऐसे करती हूँ कि मतलब पहले नहा लेती हूँ। तो उस दिन नहाने के लिए भी लेट हो गई थी, और फिर मम्मी गई थी अपनी दवाई लेने के लिए, और पापा एक दिन पहले ही चले गए थे कहीं पे, तो पापा भी नहीं थे और मम्मी भी नहीं थी। तो इसलिए फिर उस दिन हमारा काम भी बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने ये कपड़े चेंज नहीं किए, इन्हों में मैंने गोबर डाला था। तो हाँ जी उस दिन कोई भी नहीं था, और रात को तो मैं पहनती हूँ ये, और ऐसा नहीं है और कि दूसरी बात हमारी फैमिली इस चीज पे और कोई इशू नहीं होता। यही मैं बोलने वाली हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इन कपड़ों में किसी ने देखा नहीं है, मुझे इन कपड़ों में देखा हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लेट भी उठते हैं, तो सुबह के टाइम जब नहाने जाती हूँ तो होते ही है। और फिर ये है कि इस पे दुपट्टा तो हम डालते हैं। हाँ उस दिन ये है कि हम पे शॉल नहीं है। बुला रही है, शर्म तो ओखन की हो करे, पर्दा घूंघट पूछे मम्मी। हाँ उस दिन ऐसा हुआ, मैं आपकी भी डाउट क्लियर कर देती हूँ, आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। उस दिन शॉल भी नहीं है ना सर पे, सिर्फ अब रात को मैं ऐसे रहती, तो फिर ऐसे हुआ जब हम गोबर उठा रहे थे, फिर मैं शॉल संभालती बार बार, और ये वाइट कलर है, मुझे इसके लिए वैसे ही डर लगता है। मैंने कहा कहीं ये खराब ना हो जाए, तो फिर इसलिए मैंने ऐसे हुआ शॉल हमने साइड में रख दिए थे, और फिर उसके बाद में मैंने ऐसे ही गोबर डाला था। तो हाँ जी उस दिन घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये कपड़े ऐसे मतलब करके काम मैं कर रही थी, और बाकी ऐसे कपड़े तो मैं घर पे पहन लेती हूँ।
और बाकी अब हमारा हो चुका है काम कंप्लीट। और कल से दीदी आई हुई है। सुबह आपने देखा हम मंदिर चले गए, रात वाले ब्लॉग में भी देखा था, फिर कोई ना कोई आ ही जाता है। आज भी बड़ी मम्मी आ गई थी और कल भी माँ जी आ गई थी, फिर बिजी से ही हो गए थे। और अब हमारी मतलब बातचीत करेंगे, एक साथ बैठे ही नहीं है, तीनों बहन जैसे बैठते हैं बात करते हैं। और अभी भी आप देख सकते हो जिसके लिए हम दोनों बैठे वो ही नहीं है, और हम दोनों बैठे उसका वेट कर रहे हैं। अब फिलहाल मम्मी बुला रही थी तो इसलिए नीचे चली गई है वो। और शिवानी की तबीयत के लिए भी मुझे पूछा गया था कि शिवानी दीदी को क्या हुआ है। जो मतलब दीदी अब से पहले 2 व्लॉग में मैंने दिखाया था कि वो वहाँ पे गई थी डॉक्टर के, तो शिवानी को पेन हो गया था, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शिवानी को, आप समझ सकते हो। ऑपरेशन से हुई थी कायरा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसे गैस बनती है, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास गई थी। और आज सुबह भी इसने हमें डरा दिया सच में। सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया, इसके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, फिर डॉक्टर आए, फिर इसके इंजेक्शन लगा, तब जाके इसके आराम लगा है। सच में ही एकदम मतलब हम इतने खुश थे क्योंकि पहले से ही प्लानिंग थी कि दीदी आएंगी और हम मंदिर पे जाएंगे, टिक्की करके आएंगे। और शिवानी उठी, झाड़ू भी लगाई थी हाँ इसने सच में। और फिर झाड़ू लगाने के बाद में फिर ये खूब रोई, फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बुलाने के बाद में फिर डॉक्टर ने कहा कि कल मतलब ऐसा कुछ खा लिया आपने जिसकी वजह से दर्द हो गया, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है कि शिवानी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। फूड पॉइजनिंग हो क्या वो, तो इसीलिए गई थी वो डॉक्टर के पास में। और बाकी आप सब देख ही सकते हो ये बहुत ज़्यादा मरीज है। एक इसका ये भी रीज़न है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई में रहना पसंद करती है, बहुत ज़्यादा साफ़ है, थोड़ा बहुत गंदीली होना भी ठीक है। ऐसे लोगों को ज़्यादा बीमारी होती है। पापा सच कहते हैं इस बात के लिए, हमारे पापा यही कहते हैं जो जितना साफ होता है उतना बीमार होता है। और तो यही रीज़न है कि इसका बीमार होने का। मेरे यहाँ दर्द एक घूस संभाल दो, ठीक हो जाएगा। इधर हो रहा इधर, और जो माइग्रेन का हो ऐसे और सर्वाइकल का हो, है ना भाई। बीमारी की मत पूछो, दिखने में ही लगे इंसान की ठीक है, बाकी कोई ठीक नहीं है आज के टाइम में। घर घर में मरीज बैठे हुए हैं कि आप सब देख सकते हो। हम हैं तीनों बहनें, भाई पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ के लिए गुस्सा आता है अपने व्यूअर्स पे। मतलब जो चीज़ मैं बता देती ना वो चीज़ भी आप रिपीट पूछते हो बार बार। एक तो आप सब पूछते हो कि मेरे कितने बच्चे हैं, मैंने बताया है। आप कहाँ के हो? हाँ, एक ये सवाल भी बहुत होता है कि आप कहाँ से हो, तो भाई मैं असौला फतेहपुर से हूँ। हाँ जी, मैं असौला फतेहपुर की लड़की हूँ एंड धनतले में मेरी शादी हुई है। मैंने आपको Q&A वाले उस ब्लॉग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी। और हम 3 बहनें हैं, मेरे 2 बेटे हैं जो एक घर में। हाँ जी, तीनों की एक ही घर में शादी हुई है। और मेरे 2 बेटे हैं। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो मनीषा दीदी के पास में रहता है, मनीषा दीदी फरीदाबाद में रहती है। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब ये चीज़ें मत पूछना, मुझे बहुत वो लगता है बार बार रिपीट करना। तो मनीषा जी आप बताइए, आपको आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर ठंड ज्यादा हो रही है भैया, बारिश हो रही है। ये भी आपने ही कराई है वाकई में कभी आओ, बारिश तो हो गई है। अच्छा। एक कभी कभार जो निकल जा। अब आप कितने दिन रुकना चाहोगे? देखो अगर मौसम कल ठीक रहे तो हम निकल जाएंगे, गो हो जाएंगे, नहीं रहे मौसम खराब रहे तो रुकेंगे। बारे में शिवानी जी आप कुछ कहना चाहेंगी? ये तो बस भगवान यहाँ ठीक रखे। आप कुछ कहना चाहोगे? मनीषा जी यहाँ पे आई, मनीषा जी यहाँ पे आई, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत परेशान, इसे बहुत ज्यादा दुख हुआ ये, इसलिए बीमार भी होगी। क्या बहुत दुख हुआ, बीमार भी होगी इस चक्कर ना। अच्छा, इस बार पर मैंने एक चीज करी, अब मैंने सोच ली, मैंने अपने बच्चे डांटे नहीं है इस बार। जब भी मैंने सोच लिया मैं उन्हें कुछ तो बारिश है मनीषा जी की वजह से हुई है, ये आई हुई है, इनकी प्लानिंग थी। एक तो रीजन क्या दीदी, पहले आप बेड ये माइक जाओ, बेड दिखाओ आप सब। आप हमारे घर का हाल देखो। अब मैंने ये सब चीज आज इग्नोर कर दी। मैंने कहा बच्चे 1-2 दिन के लिए आते, कोई बात नहीं, फैलने दो, क्योंकि कायरा और पार्थ इतना फैला। भाई मेरे पास ना एक दी है, वो बहुत कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा। किसने बोला इसमें? हाँ कमेंट करती है वो दी मेरे पास। तो दी प्लीज आप मुझे वो कमेंट मत करो, उसके लिए हम ब्लॉग बनाएंगे, पर लेकिन अभी देखो आपको पता है अभी हम है नहीं ब्लॉग बनाने के लिए, तो हम बनाएंगे, आप वेट करो, कोई बात नहीं। जब बनाएंगे उससे 2-3 दिन पहले आपको जरूर बता देंगे हम आपको। और वो दी तो मुझसे शेयर कर बात देंगे भी करती है,
मैं आपको शेयर भी कर दूंगी दी वो ब्लॉग, पर प्लीज इस बारे में मुझे मत बोलना दी, आप बोलते हो ना कोई मुझे भी अच्छा मत नहीं पूछो। लगता। और बाकी मैं ये कहूँ, एक मनीषा भाटी है, एक दो मतलब है बहनें रिंकू जो बेसोया रिप्लाई दे देती है उनका, जो ये क्वेश्चन करते हैं और फिर भी सब क्वेश्चन करते हैं, अजीब लगता है। मैं खुद उस चीज का दुख व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, बट मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और बाकी जो ये हमारा माइक है ये बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल। कली चढ़ रही आप क्या कहना चाहोगे? मनीषा जी आप महक लीजिए थोड़ी सी। ना हमें नहीं मनीषा जी ऐसे नहीं करते। देख ना तो वो महक आती ना बदबू आती। वैसे दिख कली पीने को तैयार है, वैसे इसकी महक नहीं ले सकती। मैं तो सिलेंडर ते मर जाती जब मुंह बदबू ना आई, मुंह ना बदबू आ ना गैस हो रहा है पता नहीं। मैंने गलत लगा दिया सिलेंडर, या कि मैंने पहली बार लगाया। दीदी की नोक ना गलत मैंने हाथ डाल लिया पर भाई वहाँ में सूंघने की पावर। और सोचे तो हाथ की गैली मैं कर रही बन जब मैं उठ जाऊँ तो। और हमें तो सच में ही जब आज पार से दीदी ने वाने उड़ा दी मशीन वाने रोड ने। आज करंट मैं ही वहीं जब मेरे हाथ कितने मोटे लग रहे देख। तो मोटी हो रही है। वैसे ही लग रहे हैं। सूजन तो नारी मेरा। गलती भी इस चीज में है इसकी ना ही है। प्रीति आ रही है या हाथ में सूजन, आज इसमें इंजेक्शन तो लगाया। हाँ तो वो इससे ही दवाई की वजह से सूजन आ रही है। नहीं आ रही है, ये भी लगा ये चीज आ रही है। इंजेक्शन तो नस में लगा इधर। वो आ जा सर, असर आ जा। कुछ कभी जब देखे है ना थोड़ा लगे भी है। ना ये पिच का लग रहा है। एक पिच अब को तो मेरे हाथ बहुत पतले हो गए। ये रिंग मेरा आवे ना यार, अब लूज आ रही है। वाकई में मैं बहुत पतली होती जा रही हूँ, पता नहीं क्या। कोई इलाज बताओ मोटा होने का, और मुझे सच में बताओ मैं पतले खाऊं भी होने का। बहुत हूँ भाई, बहुत खाती हूँ। देख मैं भी बहुत खाऊं। अंजू दीदी ने बोला ना, रीना दीदी रीना दीदी मैं बहुत खाती हूँ, पूरे एक घंटा ना मेरा मुंह ही चलता है। हम दोनों को बहुत अब ज्यादा तो मुझ पर पूजा को भी वेट न हो तो मैं दीदी से कहूँ जल्दी पूजा करके कन्नू वाला चाय पिला दो, फिर मैं जिसमें हम दोनों ही बहुत पतले सच और सबसे ज्यादा खाते। जब तक सोते नहीं है ना तो हमारा मुंह चलता ही सच में रहता है। रात मैं को भी सच ना मुझे बताऊं, बिस्किट आप वगैरह पूछ चाहिए। सकते हो शिवानी से पूछो, मैं शाम के टाइम खाना नहीं खाती हूँ, दूध नहीं और पीती हूँ। जब भी मोटी है, मोटी है। क्या मोटी नहीं हो दीदी, बस उनको पेट है, मोटी वोटी न हो। और कुछ इनमें तो या मैं तो लगे भी फूले फूले। इसमें तो लगूं तो भाई एक मेरे याद नहीं आ रही, लेकिन जब भी मैं मायके जाऊं और हम तीनों बहन माइक 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 बोलिए प्लीज प्लीज बोलिए। अरे माइक में शर्माते नहीं है। प्रीति अभी से आप शर्माओगे तो बच्ची को क्या सिखाओगे? मेरी भगवान ने देखो इतना बड़ा दुख दिया मुझे सच में, लेकिन मेरी जो हंसी है ना, मुझे सच में ही बहुत हंसी आवा है, पता नहीं क्यों पहले से ही। और आप सब भी चाहते हो, हंसी चली। आप सब भी चाहते हो कि मैं हंसती रहूं, और मुझे आती बहुत ज्यादा हंसी है। सुनेंगे दीदी कहीं भी होवे ना, इसके पास कोई टॉपिक हो, ये हमें फोन पे भी शेयर करा है कि मैं प्रीति बताऊं, वो बहुत हंसेगी। मेरी बॉबी फ्रेंड आज तक भी कह रहा है, बॉबी भी कह रही कोई भी बात हो ना, मैं कहूँ अगर यार मैं प्रीति बताऊंगी या प्रीति होती तो बड़ी हंसती इस बात मैं पे। तो कहीं देखो ना जो खर्चा कोई मतलब कि कोई लगे हंसी को, मन की प्रीति होती भाई इतनी हंसती, मन की पागल हो जाती हंसती। तो कि कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे उनके, तो उन्होंने बोला कि आप जब तीनों बहन रहो तो आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगे देखने में। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच वाकई में ही कि मतलब आपको अच्छे लगते हैं हमारे ब्लॉग। और ये वाला ब्लॉग भी हम एंड करते हैं, क्योंकि अब तो हो गई आप सबके साथ गपशप हमारी, और अब हम करेंगे पर्सनल में गपशप, क्योंकि हमें कल से बिल्कुल भी टाइम नहीं। बात न करी हमने, कल से डेली बात कर रहे हैं, पर लेकिन ये जो आमने सामने हो ना वो अलग ही बात हो गया है। फोन पे तो में 2 मिनट है, कुकर में सीटी आ रही है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। नाम बहुत देर कर ले, एक डेढ़ घंटा बात हो जावे हमारी। पर वही है, अब दीदी आई है, इसकी प्लानिंग है 26 जनवरी पर, भी 26 जनवरी पर ना गए, अब आई है ताकि की टिक्की कर सके, और अब फिर चली जाएगी। और कल से कोई ना कोई फिर दिन में ऐसा कड़क रही है बहुत बुरी भैया, मौसम खराब हो रहा है। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे।
तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज आप बिना स्किप के एंड तक जरूर देखा करो, क्योंकि बीच बीच में आपके क्वेश्चन के आंसर भी होते हैं एंड हम अपना व्लॉग यहीं पे खत्म फिर करते हैं। समझ भी तो आता है जब पूरा ब्लॉग देखते हैं कि किस मैटर और में पता क्या है है, एक क्या तो नहीं है। ये था कोई कि कंपनी मतलब देना चाह हुक्का या कि चिलम पिलम की तो दे दीजिए। Q&A वाले व्लॉग में वो हो, मतलब जो मैंने आंसर किया ना वो सवाल उसमें मुझसे पूछे गए, तो आप बिना स्किप के देखा करो, आपको सब चीजें मिल जाएंगी इसमें, मतलब आपके आंसर मिल जाएंगे। तो अब हम करते हैं व्लॉग का एंड, क्योंकि अब अपनी रुन में लग चुके हैं। कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, न्यू अपडेट के साथ में। रुको शिवानी माँ जी आप पी लो कंपनी दे रही भाई, मो कंपनी ठंडे में देखो आप दो, मुझे नहीं आती। पहले आप अरे आप अरे इसमें तो बहन बहुत बुरा धक्का उठाएगा तुम्हारा, यहाँ में है ही ना, इसलिए तो करें जैसे आप पीना आवे भाई दे दिखाइए, सुनाओ ही नहीं बस कैसे ऐसे रखो वैसे। पापा देखेंगे ना कहेंगे बढ़िया हो रही हो। ओ आज तो मेरे भी गुटर गुटर हो गए। देखी भला या वहां में ना गुटर गुटर करनी माँ के पेट में तो ना बदबू ना आ रही वैसे ना हो रहा गुटर गुटर। तो तंबाकू का असर तो सारा खत्म हो चुका हूँ। पहले तो मुझ पे चूल्हे वूल्हे पे सुख पे रोटी बनानी आती थी, अब भूल गई हूँ। कोई तो सीखे और यू मैडम भूल है, बताओ जी हद भाई हो मैं गई। भूल गई सही में। चलो तो भाई बाय बाय। टेक केयर। इसलिए हमने 5 बच्चे भी उस रूम में शिफ्ट कर रखे हैं। मैं ऐसे करो अपनी अपनी रजाई में बैठ जाओ और चिलम ले लो और चाय बनवाओ और गुड़ गुड़ करते रहो। हाँ, शिवानी हमको चाय लाएगी और हम गुड़ गुड़ करेंगे मेल प्रीत है। हम इतनी चाय न पीते थे। कोई बात ना, सर्दी में चले पागल ओढ़ी पर हमारे सास पिए ना, हमारे ससुर पिए ना हमारे बच्चे पिए ना। एक मैं तो हूँ परिवार में, एक ही होना चाहिए। तो तू हम में ढल जाना कि तू मत पिए। हाँ, मैं हम घर जा मम्मी के लिए चाय न बनाते, मन की हम न बनावे। मम्मी चाय साफ सीधी बात है, हम उनकी चाय कम कर दे जाके। और अब शिवानी की भी कम हो तो चुकी है। बताओ ओढ़े बरस रहे तो भैया ठंड लग सब जगह ही हो रही है बारिश। विशु ने भी कमेंट में करी, एक ने कही बहन गुड़गांव में। आशा चौहान है, उन्होंने बोला है, उनका मुझे याद आ गया क्योंकि वो इंस्टा पे मेरी हर वीडियो पे कमेंट करे कि हाँ बहन गुड़गांव में गुड़गांव में बारिश हो रही है। और एक ने करा कि सब जगह ही बारिश हो रही है। तो भाई ठीक है, बारिश का मजा लो। और हमारी दीदी कली पढ़ रहो, पापा कह रहे यही पढ़ रहो बस। मैं वहाँ पे पता है सब जगह ही पढ़ रहा हूँ। बाय बाय। मेरे जितने फैन फॉलोइंग सबने राम राम जी।